मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। 7वां जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हालांकि कट ऑफ मार्क्स या टोटल मार्क्स किन्हीं को प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि पास आउट अभ्यर्थी भी बहुत संशय में हैं कि पता नहीं कितना मार्क्स आया है, और जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पीछे रह गए, कहाँ पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और जेपीएससी को हज़ारों आरटीआई चले गए हैं इस मुद्दे पर। हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की गई है। लेकिन और जहाँ तक बात है जेपीएससी के संगठन की, तो वहाँ पर अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन अभी भी कट ऑफ मार्क्स या टोटल मार्क्स जितने भी इंडिविजुअल मार्क्स स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के अभी तक न दिए गए हैं, न ऐसा कोई एटीट्यूड जेपीएससी का लग रहा है कि वह देना भी चाहते, न ही कोई बयान, न ही कोई रिस्पॉन्स आरटीआई का। कई बार तो बुलाया भी गया है, शायद सूचना मिली थी ईमेल के माध्यम से, लेकिन वह सूचना यानी कि जब वह सूचना को तामील करने का समय आया तो फिर जेपीएससी पीछे हट जाती है। तो आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स को जारी नहीं करना चाहता है, न ही इंडिविजुअल मार्क्स देना चाहता है। अगली जेपीएससी की क्या संभावनाएं हैं, एज कट ऑफ वहाँ पर क्या रहेंगे, इन मुद्दों पर हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस गति से 7वां जेपीएससी हुआ है, 11वां जेपीएससी भी उसी गति से होगा। बस एक कमेटी की रिपोर्ट आनी है जिसमें आरक्षण का मुद्दा कुछ उलझा हुआ है, जिसके कारण बार बार विवाद होते हैं। तो वह उस रिपोर्ट के आने के बाद निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम बहुत तीव्र गति से कंडक्ट होने की संभावना है। इसलिए अभी जो समय है, अभी क्या करें, तो अभी सिंपल सा बात है कि आप प्रीलिम्स को थोड़ा बहुत समय देते हुए मुख्य परीक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेपर्स हैं और प्लस एक साहित्य पेपर है, सारे में से 1, 2 या 3 पेपर्स को निकाल लेने का प्रयास कीजिए नोटिफिकेशन से पहले। जितना अधिक आप निकाल लेंगे, आपके फाइनल रिजल्ट में आने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएगी। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ मार्क्स पर और इंडिविजुअल मार्क्स पर कि क्यों नहीं देना चाहता है जेपीएससी। तो जहाँ तक मैंने कुछ बिंदुओं का कलेक्शन किया है, उसमें जो पहला मुझे लग रहा है, आशंका है, सिर्फ इसे कन्फर्म आप लोग ना समझें, है ना, एक सामान्य चर्चा है जो बहुत सारी दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं। तो क्या क्या हो सकता है उस पर एक छोटा सा चर्चा है और कुछ नहीं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि इस संदर्भ में कुछ न्यूज ही नहीं आया तो वास्तविकता होने के सवाल ही नहीं है। ये हमारा आकलन है, विश्लेषण है और कुछ नहीं। क्यों छुपाना चाहता है जेपीएससी कट ऑफ? पहला, जो प्रॉब्लम्स 6ठे जेपीएससी में आए थे, हिंदी इंग्लिश को जोड़ा गया था, तो कहीं फिर से ऐसी गलती जेपीएससी या जेपीएससी के कोई जो आपके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, ऐसी गलती तो फिर से कर नहीं बैठे हैं? हिंदी इंग्लिश के मार्क्स को तो कहीं उन्होंने नहीं जोड़ दिया है, जिसके कारण उन लोग छुपाना चाह रहे हैं? एक आशंका यह लग रही है, क्योंकि इस संदर्भ में अभी तक जेपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, हिंदी इंग्लिश को जोड़ा गया है, तो इस बार नोटिफिकेशन का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार जरूर अस्पष्ट था, जिसके कारण 6ठे जेपीएससी के अधिकारीगण बच गए, लेकिन इस बार क्लियर है ना। तो ऐसे मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश नहीं जोड़ा जाएगा। चूँकि प्रत्येक संभावना पर बात कर रहा हूँ, इसलिए इस संभावना पर भी मैंने हल्की चर्चा कर दी। दूसरा जो है, रिजल्ट बनाने के दौरान रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि रिजल्ट में हो, या तो रिजर्वेशन की पॉलिसी को सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, या रिजर्वेशन की पॉलिसी के अनुसार कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसमें किसी खास कैटेगरी को कुछ नुकसान पहुंचा हो, किसी को लाभ पहुंचा हो। कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि रिजर्वेशन के कारण कुछ रिजल्ट में उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हों, इसलिए कट ऑफ मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स को जारी नहीं करना चाह रही है जेपीएससी। तीसरा जो है, राजनीतिक दबाव
हो सकता है कि राजनीतिक दबाव भी जेपीएससी पर हो, कट ऑफ मार्क्स या इंडिविजुअल मार्क्स को नहीं जारी करने का। हो सकता है कि जेपीएससी जो है जारी करना चाहती हो, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण ऐसा नहीं कर पा रही हो। उसके अलावा जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स छठे जेपीएससी में हुए थे आफ्टर मार्क्स, जब मार्क्स को जारी किया गया, कट ऑफ मार्क्स को जारी किया गया, तो बहुत सारे विवादों का बवंडर खड़ा हो गया था और याचिकाएं हाई कोर्ट तक चली गई थी और रिजल्ट तक कैंसिल हो गया था हाई कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशंका का लाभ देते हुए अधिकारियों के ट्रेनिंग जो 2 साल लगभग पूर्ण हो चुके थे, उसको देखते हुए रिजल्ट को यथावत बनाया था और हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया था। शायद जेपीएससी इस बार इस तरीके का विवाद मार्क्स जारी करने के बाद नहीं चाहता है। हो सकता है कि सारे कुछ ठीक हों, लेकिन फिर भी मार्क्स जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ ऐसे फॉल्ट्स को खोज लिया जाए जो जेपीएससी के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए भी जारी नहीं करना चाह रही हो जेपीएससी। एक मुद्दा और लगता है मुझे, टेक्निकल प्रॉब्लम। कुछ मार्क्स को आपका इनपुट करने के दौरान, ठीक है, स्क्रूटनी करने के दौरान कुछ गड़बड़ियां रह गई हों, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, जिसके कारण मार्कशीट सही तरीके से निर्मित नहीं हो पाया हो। इस तरीके कुछ भी हो सकता है ना। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। शायद जिसको सुधार पाने में जेपीएससी चाह करके भी असफल रहा हो और हो सकता है कि वह अभी भी प्रयास कर रहा हो कि किसी तरीके से सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, उसके बाद ही कट ऑफ मार्क्स और इंडिविजुअल मार्क्स को जारी किया जाए ताकि कोई भी विवाद वगैरह की स्थिति न बने। तो ये सारी स्थितियां लग रही हैं जिसमें मुझे ज़्यादा संभावना लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके कारण मार्क्स वगैरह जारी करने से जेपीएससी बच रही है। लेकिन हाई कोर्ट में यह मामला अभी फ़िलहाल जो है लंबित है एक तरह से, यानी कि प्रोसेस में है। और जहाँ तक जेपीएससी के रुख का सवाल है, तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि जेपीएससी कट ऑफ जारी करना नहीं चाह रही है, न ही इंडिविजुअल मार्क्स देना चाह रही है। क्योंकि एक छात्र अभ्यर्थियों का एक समूह जब जेपीएससी पहुंचा, कल या परसों का न्यूज है, तो अध्यक्ष महोदया ने मिलने से इनकार कर दिया है और मुद्दा ही था संभवतः कट ऑफ मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स 7th जेपीएससी का, 11th जेपीएससी का वैकेंसी से रिलेटेड कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो शायद जेपीएससी इस मुद्दे पर बात करने से बचना चाहती है, इसलिए अध्यक्ष महोदया के द्वारा यह कदम उठाया गया होगा, है ना। तो संभावना मुझे अभी न्यून लगता है कि जेपीएससी जो है खुद से कट ऑफ जारी करेगा। एक ही संभावना है, हाई कोर्ट के द्वारा अगर आदेश दिया जाता है तो फिर जेपीएससी को कट ऑफ जारी करना पड़ेगा। जहाँ तक 11th जेपीएससी की बात है कि वैकेंसी कब आएगी, तो एक छोटी सी संभावना प्रतीत होती है कि 15 नवंबर से पहले कुछ वैकेंसीज तो आएंगे ही, उसमें हो सकता है कि 11वां जेपीएससी भी आ जाए। दूसरी यह संभावना है कि 7वीं जेपीएससी के कट ऑफ चूँकि जारी नहीं किए गए हैं, न ही इंडिविजुअल मार्क्स दिए गए हैं, तो हो सकता है कि इस मुद्दे को, इस विवाद से निकलने के लिए जेपीएससी के द्वारा 11वें जेपीएससी के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। इसके कारण भी 15 नवंबर से आने की संभावना प्रबल है। दूसरा जो है, अगले 15 नवंबर तक अधिकारियों के एक और बैच को हेमंत सरकार जरूर नियुक्ति देना चाहेगी। तो दूसरा जो आपका संभावना बनता है, जो 29 दिसंबर जो सरकार के गठन का डे है 2019 में, उससे पहले भी आपका जारी हो सकता है। तो मेरे विचार से इस साल नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है, ताकि सारे प्रोसेस को पूर्ण कर अगले 15 नवंबर से पहले वैकेंसीज को क्लियर कर दिया जाए, फाइनल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। लेकिन एक बार जब शुरू होगी प्रक्रिया और सारे विवाद अगर दूर कर दी जाती है कमेटी के द्वारा, तो बहुत फास्ट चलेंगे, इसमें दो मत नहीं है। जहाँ तक एज कट ऑफ का बात है,
तो एज में तो छूट मिलना लगभग तय है, लेकिन कितना मिलेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ यह भी स्पष्ट है कि 2016 के बाद ही कुछ कट ऑफ होगा। 2016 या उससे पहले होने की संभावना मेरे विचार से नहीं है। 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19, 20 हो सकता है। 21 वालों को तो खैर कन्फर्म मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 20 वालों का भी लगभग कन्फर्म है। 17, 18, 19 में किससे कट ऑफ रखा जाता है यह भविष्य के गर्भ में और सरकार के निर्णय पर है, क्योंकि चुनाव भी करीब है। 2 साल के आसपास सब बचे हुए हैं, 1.5-2 साल। तो जब भी आपका वैकेंसी आएगा तो सरकार युवाओं की इस पुराने मांग पर निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। आप लोग अपने स्टडी को जारी रखें और ऑथेंटिक बुक्स का अध्ययन करें। पहले नोट्स बनाएं फिर स्टडी करें, है ना। विदाउट नोट्स बनाए हुए डायरेक्ट बुक्स से स्टडी ना करें। और किन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से तैयारी करना है, पीटी मेंस किस तरीके से मैनेज करना है, उत्तर कैसे लिखना है, तो आप रेनेशा IAS को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से टू द पॉइंट डायरेक्शन दिया जाता है और बहुत फास्ट क्लासेस चला करते हैं। पिछली बार अच्छे रिजल्ट भी आए थे, इस बार और बेहतर वहाँ के अभ्यर्थी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।